फ्रेंड्स, यदि करी पत्ता आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, घना नहीं हो रहा है और उसकी पत्तियों का रंग भी पीला पड़ रहा है, तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र देने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट हरा भरा और घना रहता है। इसके साथ ही गर्मियों में इसकी देखभाल किस तरह से करें कि ये प्लांट सूखे नहीं। इन सारी बातों पे मैं वीडियो में चर्चा करूंगी। प्लांट करी पत्ता हम सभी जानते हैं एक मेडिसिनल प्लांट है और इसका हम अपनी किचन में खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको खाद देते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी केमिकल खाद का यूज़ ना करें और इसको ऑर्गेनिक खाद ही दें। पहली बात ध्यान रखने की यही है करी पत्ता प्लांट में, और ऑर्गेनिक खाद से इस प्लांट की ग्रोथ लगातार होती रहती है और प्लांट हरा भरा बनता है। दूसरा, यदि देखभाल से संबंधित बात करूं तो ये सन लविंग प्लांट है, आपको इसे सनलाइट में ही रखना चाहिए। यदि सनलाइट में प्लांट रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको पानी भी हमें रेगुलर देना होगा, तो पानी भी आप इस तरह से दें, मिट्टी हमेशा नमी बनी रहे, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, आपका प्लांट यदि घना नहीं है तो उसको आपको समय समय पर प्रून करना होगा। ऊपर की टिप से आप इस तरह से इसको हटा दें तो आपके प्लांट में नई ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट घना बनेगा। आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, ये बहुत हरा भरा और घना है। इतनी तेज़ गर्मी में भी प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ रही हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से प्लांट में अभी सीड्स आने शुरू हो गए हैं। यदि आपको इन सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो इन सीड्स को भी आपको यहाँ से हटाना होगा। ये सीड्स आप यदि लगे रहने देंगे तो प्लांट में आगे ब्रांचेस नहीं आएंगी। इसलिए यदि आप सीड्स रखना चाहते हैं तो कुछ सीड्स छोड़कर और बाकी के सीड्स आप कट कर दें। इस तरह से आप अपने प्लांट को घना बना सकते हैं। यदि आप पत्तियों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप नीचे की तरफ से पत्तियों को कट करें, ऊपर की तरफ से पत्तियों को ना हटाएं। जब भी आप इसको गमले में लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, गमला जो हमारा पॉट है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ तभी अच्छी होती है जब इसको अच्छी स्पेस मिलती है। जब भी आप इस प्लांट को लगाते हैं, नर्सरी से लाकर लगाते हैं या सीड से उगाते हैं, तब भी इस बात का ध्यान रखना है। मिट्टी में जब आप सॉइल मीडिया मिलाते हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट खाद, इसके साथ में कुछ मात्रा में नीम खली का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट ना लगें और प्लांट की जड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। यदि इसमें फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कड़ी पत्ते की ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। पहला फर्टिलाइज़र एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। जो सब्जियों के छिलके होते हैं, प्याज का छिलका या फिर आलू का छिलका, इनके पानी को आप महीने में एक बार अपने प्लांट की सॉइल में ज़रूर डालें। इससे सारे पोषक तत्व प्लांट को मिलते हैं और इस तरह के छिलकों के फर्टिलाइज़र कभी भी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा, प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए आप कंपोस्ट का यूज़ करें। आप गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं। पुरानी गोबर की खाद एक मुट्ठी अपने पॉट की सॉइल में गुड़ाई करके मिलाएं। आप देखेंगे आपका प्लांट कुछ ही दिनों में हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अब जो मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, उस चीज़ से आपके प्लांट की पत्तियाँ कभी पीली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि गर्मियों में कड़ी पत्ता प्लांट के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पत्तियाँ पीली पड़ने की। पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और प्लांट से झड़ जाती हैं, तो प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैग्नीशियम की कमी से पत्तियाँ पीली पड़ती हैं। मैग्नीशियम यदि आप प्लांट को देते रहते हैं समय समय पर, तो उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी तरह से होती है और प्लांट की पत्तियाँ हरी भरी और घनी बनी रहती हैं। तो ये है एप्सम साल्ट, जिसे कि हम मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, और इससे प्लांट को ज़रूरी मैग्नीशियम मिल सकेगा और पौधा हरा भरा घना रहेगा, उसकी पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। इसको आपको 1 से 1.5 महीने में एक बार ही डालना है, बार बार यूज़ नहीं करना है, और इसकी क्वांटिटी का भी आप ध्यान रखें। मैंने लिया है ये 1 लीटर पानी और उसमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला रही हूँ। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। एक दिन पहले आप
पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और उसके बाद ये एप्सम सॉल्ट का यूज़ करें। ये सेंधा नमक नहीं है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सेंधा नमक है, लेकिन नहीं, ये एप्सम सॉल्ट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ करें, आप देखेंगे आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा पूरी गर्मियों भर। थैंक यू।